रिटेल प्रॉफिट। और रिटेल प्रॉफिट हमारा मिनिमम 15% से लेके 60% तक, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो पहले दिन से आपको होलसेल प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा होलसेल प्राइस पे। ये 15% से लेकर 60% तक हो सकता है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 25, 30, 40, मैक्सिमम 60% तक है। अब अगर हमने इसको घर में इस्तेमाल किया तो हमारी बचत हो गई, और अगर हमने सेल कर दिया तो हमारी इनकम हो गई। अभी तक हम किस चीज पे खरीद के ला रहे थे प्रोडक्ट? एमआरपी पे। हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एमआरपी होता है, हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डीपी होता है, हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम होता है। मान लेते हैं एक प्रोडक्ट का रेट है 140 रुपए। जब आप दुकान पे लेने जाते हैं तो दुकानदार कितने का देता है प्रोडक्ट आपको? डेफिनेटली 140 रुपए। अगर आपका जानकार है तो हो सकता है 2, 4, 5 रुपए कम कर दे, लेकिन ये तो नहीं बताएगा कि ये मुझे कितने का आ रहा है, इसका होलसेल रेट क्या है। लेकिन ये अगर आपको एमआरपी 140 का, ये आपको मान लेते हैं 100 रुपए का यहाँ पे मिला, तो 40 रुपए की आपकी बचत हो गई, 40 रुपए की बचत हो गई। अब इस 100 रुपए में से आपने 100 रुपए कंपनी को दिया और 100 रुपए का प्रोडक्ट होलसेल रेट का मिल गया, लेकिन इसमें 18% कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे देती है। क्यों? क्योंकि सब जेन्युइन है, आपको टैक्स पे के बाद ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, इसमें कुछ कंपनी खर्चे हो जाते, तो इसमें आपका 75% बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट जनरेट हो जाते हैं आपकी परचेजिंग करने से। अभी ये हमारा जो प्रोडक्ट की रेंज है, इसमें लगभग हमारे पास 70 से 80 प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमें 75% बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। एक हमारे पास वो रेंज है जिसकी तुलना हम बाजार से करते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, कपड़े धोने का है, बर्तन धोने का है, और इस प्रोडक्ट को ज्यादा जो भी यूज करती हैं लेडीज यूज करती हैं, और लेडीज जब यूज करती हैं उस प्रोडक्ट की तुलना करती हैं बाजार से, और बाजार में अगर उनको सस्ता लग रहा तो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगी। तो कंपनी ने क्या किया, क्वालिटी वही मेंटेन की, लेकिन रेट सस्ता करके प्रोडक्ट का, अगर ये 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो ये बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा 35%। इसमें भी लगभग हमारे पास 30 प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे पास एग्रीकल्चर की भी रेंज आती है इसमें पूरी, हमारे डेली यूज के घर के प्रोडक्ट भी आते हैं, तो ये हम किसी से भी अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी इनकम हमारी शुरू होती है जिसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस, एसटीबी, सेल्स टर्नओवर बोनस। आपने इसको ज्वाइन किया, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कितने से भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जितना बजट आपका अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज हम किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने लगे तो एटलीस्ट हमारे पास एक एक प्रोडक्ट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई मांगता है कि अपना कफनिल दिखाना, और मेरे पास कफनिल होगा ही नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा। अगर मैं वो मांगता कि जरा पेस्ट दिखाना, तो मैं उसको ये तो कहूंगा नहीं कि फ्रेंचाइजी से ला के दूंगा। तो एटलीस्ट हमारे पास एक एक रेंज होनी चाहिए। अगर एक एक रेंज भी हमारी पूरी होती है तो लगभग 50,000 का प्रोडक्ट हमारा बैठ जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो भी हमारे पास सामने वाले का बजट है, अगर वो कहता है जी मेरे पास तो 50,000 नहीं है, 20,000 है, 10,000 है, जो भी उसका बजट है अदरवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो जरूरी रेंज है वो बनवाते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं वो अपना बिजनेस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 बीबी से ही करना है, वो 5 से भी कर सकता है, 15 से भी कर सकता है, 20 से भी कर सकता है, जितने मर्जी से उसका जो बजट है उससे कर सकता है। अब उसके बाद उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको बनानी एक लिस्ट। किस चीज की बनानी? अपने प्रोस्पेक्ट की, अपने जानकारों की, जिन्हें वो जानता है। यानी कि जैसे आज आपकी किसी ने लिस्ट बनाई, उसने आपको इनवाइट किया, दूसरा काम लिस्ट बनाने के बाद क्या होता है, उनको कांटेक्ट करना और उनको इनवाइट करना। किस चीज के लिए इनवाइट करना? एसटीपी, शो द प्लान, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। और प्लान देखने के बाद कुछ सामने वाले के क्वेश्चन होते हैं, उसको कहते हैं फॉलो, यानी कि सामने वाले के सवालों का जवाब दिया जाता है। और जब वो बंदा संतुष्ट हो जाता है वो इसको ज्वाइन कर लेता है। आपको कितने काम करने हैं स्टार्टिंग फेज में? सिर्फ 2 काम। क्या करना है?
लिस्ट बनाना, उनसे मिलवाना। प्लान आपको नहीं समझाना जब तक आपके पास प्रॉपर जानकारी ना हो। फॉलो कौन करेगा? जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी। तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में क्या करना है? लिस्ट बनाना, उनसे मिलवाना। अब मान लेते हैं 10 लोगों से आपने बात की, जरूरी तो नहीं 10 के 10 को बात समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि 10 के 10 को समझ में ही ना आए। 10 लोगों से बात की और 2 लोगों को आपकी बात समझ में आ गई। ये कोई अजय और ये कोई विजय। मान लेते हैं इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन 1 और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन 2। 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारी हो गई। ऑर्गेनाइजेशन 1 में हम जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, हम 2 में भी जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग फेज में बात करेंगे 2 लोगों की, क्योंकि 2 लोगों को ज्वाइन करा के उनकी परवरिश करना ज्यादा आसान है, ये 4 लोगों को ज्वाइन करा के ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम 2 लोगों को ज्वाइन करा के फिर हम बाद में 3 या 4 जितने लोगों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम अभी शुरू में बात करेंगे सिर्फ 2 लोगों की। सबसे पहले हमने अजय को ज्वाइन कराया और मान लेते हैं अजय ने भी अपना बिजनेस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट किया और विजय ने भी अपना बिजनेस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट किया। अब कंपनी क्या करेगी? हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को आपका बिजनेस चेक करती है, क्लोजिंग करती है ठीक 12 बजे और देखती है इधर बिजनेस कितना हुआ, इधर कितना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 1 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, और जितना बिजनेस आपका 1 और 2 का मैच करेगा। अब 10,000 इधर है, 10,000 इधर है, तो 10,000 मैच कर रहा है। मैचिंग बिजनेस का 12% इंसेंटिव आपको आएगा। यानी कि 10,000 मैच हुआ तो 10,000 का 12%, 1,200 रुपए आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब उसके बाद हमने इनको क्या सिखाया, अजय और विजय को, कि भाई अगर आपको पैसा कमाना तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी पड़ेगी। हमने इनको भी सेम काम सिखाया कि भाई तुम भी 10-10 लोगों से बात की और इन्होंने भी 10-10 लोगों से बात की और 2-2 लोग इनके भी बिजनेस में रेडी हो गए। मान लेते हैं इनके भी 2-2 लोग रेडी हो गए और हो सकता है इनके व्यक्ति ने भी, मान लेते हैं 10-10 हजार से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हो सकता है 50,000 से करे, हो सकता है 20 से करे, लेकिन हम मान लेते हैं अगर इन्होंने भी 10-10 से ही किया तो कंपनी क्या करेगी? फ्राइडे को पहले विजय का चेक करेगी, इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ। 10,000 इधर है, 10 इधर है। जब आपका 10,000 मैच हुआ तो आपको कितना आया था? 1,200 रुपए। अब इनका विजय का 10,000 मैच हुआ तो इसको भी सेम 1,200 आएगा। अब अजय का चेक किया जाएगा, अजय का कितना? 10,000 इधर है, 10 इधर है, तो इसको भी मैच हो गया, इसके भी 1,200 रुपए अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन अब आपकी जो लाइन खींची हुई ये, अब आपका चेक किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन 1 में टोटल बिजनेस कितना है आपका? 20,000। इधर कितना है? 2 में टोटल 20,000। आपका मैच कितना हो गया? 20,000। तो आपको मिलेगा 20,000 का 12%, यानी कि 2,400 रुपए आपके भी अकाउंट में चले जाएंगे। सवाल ये नहीं कि 2,400 रुपए आपको आए, सवाल ये कि इस 2,400 को कमाने के लिए आपने क्या किया। इन लोगों ने काम किया, पैसा आपको है, लेकिन इनके 1,200 रुपए इनको मिल गए और 2,400 रुपए आपको ही मिल गए। ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में आएंगे लेकिन सामान लेके घर बैठ जाएंगे कि भाई सामान तो आपका बहुत अच्छा सामान हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे बस की किसी को जोड़ना ओढ़ना नहीं है, सामान इस्तेमाल। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो बिजनेस बिल्कुल बराबर नहीं चलेगा। हो सकता है एक तरफ कम चले और एक तरफ ज्यादा चले। मान लेते हैं इधर बिजनेस आया पूरी टीम से 2 लाख का और इधर टीम से, पूरी टीम से बिजनेस आया 1 लाख बिजनेस हो गया। अब ये चाहे बिजनेस नए लोगों के जुड़ने से आया हो या पुराने लोगों दोबारा से सामान खरीदने से आया हो, ये चाहे एक आदमी ने खरीदा हो, इधर चाहे 20 लोगों ने खरीदा हो, यहाँ पे कंपनी आपका बिजनेस चेक करती है, लोग चेक नहीं करती। आपके लोग नहीं देखती इधर कितने जुड़े हैं, कितने किधर जुड़े हैं। कंपनी देखती इधर टर्नओवर कितना हुआ, इधर टर्नओवर कितना हुआ। अब इसमें 2 लाख इधर है, 1 लाख इधर है। अब इसमें मैच कितना हो रहा है? 1 लाख, क्योंकि 2 लाख तो मैच नहीं हो रहा। अब 1 लाख मैच हो रहा, तो 1 लाख का 12% कितना हो गया? 12,000 रुपए।
ये आपको आ जाएंगे। लेकिन जो यहां पे 1 लाख बच गया, ये बिजनेस आपका लैप्स नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब अगले वीक क्या हुआ, इधर बिजनेस आया 2 लाख का और इधर बिजनेस आया 4 लाख का, तो 1 लाख ये और 2 लाख ये, इधर कितना हो गया 3 लाख। अब इधर 3 लाख है, इधर 4 लाख है, तो मैच कितना हो रहा है इसमें 3 लाख। तो 3 लाख का 12% कितना हो गया 36,000 रुपए आपको आ जाएगा। लेकिन जो यहां पे अब 1 लाख बच गया वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे पैसा भी बढ़ेगा। अब होगा क्या, कुछ दिन में टीम में मान लेते हैं काम करते करते आपके 500 लोग इधर हो गए और 500 लोग इधर हो गए और अभी एक भी आदमी टीम में नहीं आ रहा, लेकिन इन 500 लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी की वजह से इतना पसंद आ गया कि भाई साबुन तुम्हारा बढ़िया, शैम्पू तुम्हारा बढ़िया, पेस्ट तुम्हारा बढ़िया, किसी को शेविंग क्रीम पसंद आ जाए, किसी को खांसी का सिरप पसंद आ जाए, किसी को कवच प्राश पसंद आ जाए, जिसको किसी को मान लेते हैं 1-1 हजार रुपए का प्रोडक्ट इनको पसंद आ गया कि भैया ये तो यहीं से लूंगा, बाकी वहीं से लाऊंगा जहां से लाता हूं। 500 लोगों ने 1,000 का इधर खरीदा और 500 लोगों ने 1,000 बिजनेस खोलिया इधर खरीदा, तो 5 लाख का टर्नओवर इधर हो गया और 5 लाख का इधर हो गया। 5 लाख बिजनेस आपका मैच हो गया और 5 लाख का 12% कितना होता था 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये टीम काम कर रही है। और सबसे इस बिजनेस की सबसे ब्यूटी जो है, कल ये व्यक्ति ना रहे, ये व्यक्ति ना रहे तो ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा इसके नॉमिनी को जाना शुरू हो जाएगा, उसके बाद कुछ हो गया अगले नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। आज हम देख रहे हैं लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में एक ये सिस्टम होता था कि अगर उसको कुछ हो गया उसके नॉमिनी को जॉब पे रख लेते थे, लेकिन आज अगर किसी आईएएस के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या उसके बेटे को या उसकी वाइफ को उसकी जगह आईएएस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादातर क्लरिकल जॉब पे रखा जाएगा। क्या उसकी वाइफ क्लरिकल जॉब को मेंटेन कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने एक रुतबा मेंटेन किया आईएएस का। लेकिन यहां पे अगर आप जिस इनकम पे हैं या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, उसी इनकम पे स्टैंड करती है। ये इस बिजनेस की शानदार चीज है। इसके बाद जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे पैसा ही बढ़ेगा। लेकिन एक हफ्ते में आपको 2,10,000 रुपए से ज्यादा ये इनकम नहीं आएगी। महीने की लिमिट कितनी हो गई आपकी? 8,40,000। अगर आप इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस पे एक पैन कार्ड पे 3 कोड इशू हो जाते हैं। आप 3 कोड से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इनकम हमारी शुरू होती है परफॉर्मेंस बोनस। क्योंकि अभी जो इनकम आ रही थी वो वीकली इनकम आ रही थी, और वीकली इनकम अभी जो मैंने आपको 2,10,000 रुपए की इनकम दिखाई है वो इस बिजनेस की सबसे छोटी इनकम है और सबसे पहली इनकम है। अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे तीसरी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? अभी तक कंपनी आपको वीकली पैसा दे रही थी, लेकिन इसके बाद कंपनी आपको हर महीने पे पैसा एक और देती है एक्स्ट्रा। और ये कैसे देती है? जैसे कोई भी कंपनी साल में बोनस कितनी बार देती है? एक बार। ये कंपनी साल में आपको बोनस देती है 13 बार। अब लोग कहते हैं महीने तो 12 ही होते, 13 बोनस कैसे देती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो महीना होता है वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता। हमारे यहाँ हर 28 दिन पे महीना पूरा हो जाता है, यानी कि 4 हफ्ते उधर पूरे हुए वीकली क्लोजिंग के, इधर हमारा मंथ पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे पूरे महीने के अंदर आपकी पूरी टीम से 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम इधर हो जाए और 1 लाख इधर हो जाए। ये बिजनेस चाहे नए लोग ज्वाइन करने से हुआ हो या पुराने लोगों के सामान खरीदने से हुआ हो, ये लोगों के एक आदमी ने खरीदा हो, इधर चाहे 20 लोगों ने खरीदा, 1-1 लाख आपका बिजनेस मैच हुआ पूरे महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में।
ये किसने खरीदा, कोई मैटर नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख हो गया, 2 में 1 लाख हो गया। अगर आपका 1-1 लाख मैच होता है तो 1 लाख के साथ 12%, 12,000 रुपए तो वो आ गया आपको। और कंपनी यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी देती है, और ये किसका आता है, कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5% पैसा निकालती है और उन लोगों को बांट देती है जिन लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया है। और ये 5,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए, 3900, 3,000, 39,000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कंपनी की टर्नओवर पे। मैं अगर 5,000 रुपए भी मान लूं तो ये इनकम आपकी हो जाती है 17,000। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड टू कंपनी टर्नओवर। ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि उसी पे हमें एक मंथली इनकम भी मिलती है। इसके बाद हम आते हैं, एक हमारी इनकम होती है चौथी इनकम, लॉयल्टी बोनस। ये लॉयल्टी बोनस क्या है, कंपनी के प्रति आप लॉयल कितने हैं। और यहां पे एक लेवल होता है, आप हैं, आपके नीचे जिस दिन आप डीटीसी बन जाते हैं, या तो आप डीटीसी हो या एक नई रैंक होती है स्टार सिल्वर, या आप स्टार सिल्वर हो। डीटीसी कैसे बनता है, जिस दिन आपकी पूरी टीम से 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर हो जाएगा और 7.5 लाख इधर हो जाएगा, उस दिन कंपनी में आप बन जाएंगे डीटीसी। ऑर्गेनाइजेशन 1 में हो गया, ऑर्गेनाइजेशन 2, ये आपका 7.5 लाख बिजनेस मैच हो गया, उस दिन आप बन गए डीटीसी। इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड किसी भी तरह का नहीं है, आपका 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में, जुड़ते जुड़ते जिस दिन 7.5 लाख पूरा हो जाएगा उस दिन आप बन जाएंगे डीटीसी। और डीटीसी बनने के बाद कंपनी आपको लॉयल्टी बोनस देना स्टार्ट करती है। कंपनी कहती है जब आपके 7.5 लाख का बिजनेस इधर हुआ और 7.5 लाख का इधर हुआ, तो कुछ टीम इधर काम कर रही हो, कुछ टीम इधर काम कर रही हो, इन पूरी टीम से मात्र 20,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी इधर हो जाए और 20,000 की इधर हो जाए। अब 20,000 मैच हुआ तो 12% के हिसाब से कितना आया साहब, 2400 रुपए। 2400 रुपए आ गया आपको जो सेल्स टर्नओवर बोनस इनकम आ रही, जो वीकली आ रही। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होते तो ये 2400 रुपए ही आता आपको, लेकिन अभी क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे कंपनी लॉयल्टी बोनस के रूप में आपको एक फिक्स अमाउंट देती है 5,000, यानी कि इसी काम पे आपकी इनकम होती है 7,400 रुपए। अच्छा, जरूरी तो नहीं है 20-20 हजार हो सकता है आपकी टीम अच्छा काम कर रही हो। अगर ये 40-40 हजार मैच हो गया तो 12% के हिसाब से 4,800 रुपए तो वो हो गया। अब इसको बोनस 5,000 रुपए नहीं आएगा, बोनस आएगा 7,500 रुपए। अगर ये 80-80 हजार हो गया तो 12% के हिसाब से 9,600 रुपए तो वो आएगा। अब बोनस 7,500 नहीं आएगा, बोनस आएगा इसको 10,000 रुपए। यानी कि अगर आपकी टीम अच्छा काम करी तो बोनस भी आपको ज्यादा ही आएगा। क्यों आएगा ज्यादा? क्योंकि ये वाला जो टारगेट है 40,000 का, ये अगले लेवल का है जेडटीसी का। ये वाला जो टारगेट है अगले लेवल का एसटीसी का। ये पहली कंपनी है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग जो कहती है भले ही आप डीटीसी हैं, लेकिन अगर आपकी टीम ने काम इस महीने एसटीसी का किया है तो बोनस भी आपको एसटीसी का ही आएगा। आपको ये कंपनी छोटे रैंक पे होते हैं, हायर रैंक का बोनस देती है। ये इस प्लान की ब्यूटी है। नहीं तो किसी भी आप कंपनी में प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं तो जिस रैंक पे होते हैं बोनस उसी रैंक का मिलता है। लेकिन ये पहली कंपनी जो आपको बोनस 5,000 रुपए से लेकर के आप ये बोनस 20,000 तक ले सकते हैं। ये हमारा लॉयल्टी बोनस। इसके बाद हमारा पांचवी इनकम है जो इस बिजनेस की सबसे पावरफुल इनकम है, जिसकी हम बात करेंगे रैंक इनकम, और जिसमें कोई भी किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है, लिमिट नहीं है इनकम की, अनलिमिटेड इनकम आती है उसमें रैंक इनकम। ये आपकी पांचवी इनकम हो गई रैंक इनकम।
रैंक इनकम क्या कहती है, आप थे, अभी आपकी चल रही थी 2 लाख, ये ऑर्गेनाइजेशन 1 चल रही थी और ये ऑर्गेनाइजेशन 2। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल बिजनेस बराबर चले। मैंने शुरू में बता दिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में भी जितनी मर्जी लैब खोल सकते हैं और 2 में भी जितनी मर्जी लैब खोल सकते हैं। अब ऐसा हुआ नहीं होगा कि 7.5 लाख बिजनेस आपका बिल्कुल बराबर मैच हुआ होगा। हो सकता है इस लैब में 15 लाख बिजनेस हो और इसमें 7.5 लाख, क्योंकि हमेशा बराबर नहीं चलता सिस्टम। हो सकता है एक तरफ कम चले, एक तरफ हो सकता है इधर 14-15 लाख हो जाए, इधर 7.5 लाख हो जाए। तो अब हमें तीसरी लैब खोलनी है, तो हमें किधर खोलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कम की तरफ खोलनी चाहिए, क्योंकि इधर बिजनेस ऑटोमेटिक ज्यादा हो रहा है। तो हम तीसरी लैब खोलेंगे यहाँ पे, और ये हमारी बिल्कुल डायरेक्ट लैब खुलेगी। कोई भी व्यक्ति जिसको हम स्पॉन्सर करेंगे, ये हमारी बिल्कुल डायरेक्ट लैब यहाँ पे दिखाई देगी ऑर्गेनाइजेशन 2 में। और मार्क जिस दिन भी इस ऑर्गेनाइजेशन 2 में टोटल बिजनेस 2.5 लाख का हो जाएगा, तीसरी लाइन में टोटल 2.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। कंपनी की कंडीशन क्या है, आप पहले दिन से भी लैब खोल सकते हैं कि आपकी 3 लैब में 2.5 लाख का बिजनेस। लेकिन यहां तक आते आते हमें बिजनेस समझ में आ जाता है, तो फिर हमें पता लग जाता है कि हमें तीसरी लाइन अपनी किधर खोलनी चाहिए, इधर खोलनी चाहिए या इधर खोलनी चाहिए। तो चाहे तो आप पहले दिन से भी खोल सकते हैं। अब यहां पे आपको डीटीसी तो आप थे ही, लेकिन अब अगर आपकी तीसरी रैंक में 2.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आपको एक नई रैंक मिलती है, स्टार सिल्वर। आप स्टार सिल्वर बन जाते हैं, यानी कि डीटीसी के साथ साथ आप स्टार सिल्वर भी बन जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अब आपके बिजनेस जितना भी आपकी टीम में आएगा, आपके बिजनेस के टोटल टर्नओवर का आपको 2% इनकम और आनी शुरू हो जाएगी, आपके टोटल टर्नओवर का। मान लेते हैं इस बार बिजनेस आया यहां पे पूरी टीम से 1 लाख, इस लाइन में भी 1 लाख आया और इस लाइन में भी 1 लाख आया। ठीक है, अब होगा कैसे? पहली इनकम आएगी आपको सेल्स टर्नओवर बोनस। सेल्स टर्नओवर बोनस 15 लाख यहां था, 7.5 और 2.5 10 की मैचिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 5 लाख यहां बचा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन 5 लाख के बाद 1 लाख और आ गया, इधर कितना हो गया 6 लाख। अब 1 लाख और 1 लाख, इधर कितना आया 2 लाख, इधर कितना आया 6 लाख। तो 2 लाख की मैचिंग होगी, तो 2 लाख का 12% कितना हो गया 24,000 रुपए। ये पहली इनकम आ गई आपकी सेल्स टर्नओवर बोनस। दूसरी इनकम आती है परफॉर्मेंस बोनस। अब 3 लाख अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इस परफॉर्मेंस बोनस आपका 15,000 रुपए आता है। तीसरी इनकम है आपकी लॉयल्टी बोनस। अब डीटीसी है तो मिनिमम 5,000 तो आएगा ही आएगा। चौथी इनकम है रैंक इनकम। रैंक इनकम क्या कहती है कि जितना बिजनेस टोटल आपका आया उसका 2% आएगा। टोटल कितना, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 लाख का 2% 6,000। आपकी टोटल इनकम कितनी हुई 50,000। अब जिस दिन इसमें 2.5 लाख के बाद 5 लाख का बिजनेस और आ जाएगा, यानी कि टोटल 7.5 लाख हो जाएगा। कंपनी कंडीशन है 3 लाइन में 7.5 का बिजनेस। अब यहां तो पहले से ही ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, लेकिन यहां पे तीसरी लाइन में 7.5 हो गया। अब 7.5 जैसे ही हो जाएगा, तो अब स्टार सिल्वर से निकल के आप बन जाएंगे स्टार पर्ल। और स्टार पर्ल बनने के बाद क्या होगा, ये 2% वाली इनकम आपकी हो जाएगी 3%। अब आपके ग्रुप का आपको 3% मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लेते हैं अब की बार भी बिजनेस 3 ही लाख आया, इस महीने भी 3 ही लाख आया, तो अब मिल रहा था रैंक इनकम कितनी 6,000, लेकिन अब की बार मिलेगी 3 का 3%, यानी कि 9,000 रुपए।
अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था ये 3 का 3 लाख बिजनेस एक ही लेग में आ जाता, इस बार यहां 0 हो जाता और यहां भी 0 हो जाता। उस कंडीशन में क्या होता, अभी ये वाली इनकम आपको नहीं आती क्योंकि दोनों तरफ मैच होगा तब आपको पैसा आएगा। ये वाली इनकम परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं आती क्योंकि दोनों तरफ चाहिए परफॉर्म करने के लिए। लॉयल्टी बोनस जब आपकी दोनों टीम परफॉर्म कर रही होगी तब आपको लॉयल्टी बोनस। लेकिन रैंक इनकम मैंने क्या कहा था, जितना बिजनेस टोटल आपका आया उसका 3%, यानी कि ये 9,000 रुपए तो आपको तब भी आता, और अगर ये 10 लाख होता तो इसका 3% 30,000 रुपए आता। यानी कि ये कंपनी ऐसी है जहां पे आपको कोई पैसा बेकार नहीं जाता। और ये 3 लाख जो बिजनेस आया ये कैरी फॉरवर्ड भी है, नेक्स्ट वीक जब यहां बिजनेस आएगा तो इसका मैच होकर के इसका टर्नओवर बोनस का पैसा भी आपको मैचिंग का मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2% से बढ़कर इनकम जाती है 7% तक। हमारी जो डायमंड है 5.5% तक आती है उनको। इसके बाद हमारा एक इनकम और बताऊंगा मैं आपको, जिसको बोलते हैं हम एनटीसी क्लब इनकम। ये क्या है, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। यानी कि लोग कहते हैं एक लेवल पर जाने के बाद कि साहब इतनी मेहनत की, टीम बनाई, उसके बाद हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, टीम चली गई छोड़ के किसी भी कारण से, उस कंडीशन में मैं सरवाइव कैसे करूंगा। यहाँ पे कंपनी हमारे लीडर के लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है ताकि वो कहीं पे भी उसको पैसे की दिक्कत इस लेवल पे जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। कैसे, जब एनटीसी कैसे बनता है, जब जिस दिन आपके बिजनेस में 2 करोड़ का बिजनेस इधर आ जाएगा और 2 करोड़ का इधर आ जाएगा, 2-2 करोड़ जिस दिन बिजनेस मैच हो जाएगा, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आपकी मर्जी है, कितने भी टाइम में इसको आप कर सकते हैं। 2-2 करोड़ मैच हुआ, जिस दिन मैच हो जाएगा उस दिन आप बन जाएंगे एनटीसी, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। और नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद कंपनी कहती है आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा। यहां से आपको इनकम नहीं आ रही, लेकिन यहां से एक इनकम और आती है आपको, एनटीसी क्लब इनकम, और वो आती है आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आपको और पैसा देता है अलग। महिला एक तो एनटीसी क्लब का पैसा देता ही देता है, आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी से आपको बोलने का पैसा मिलता है। कैसे, जब आप एनटीसी बनते हैं आप कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आपको कंपनी एज ए ट्रेनर ले लेती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ट्रेनर बाहर से नहीं आता, हमारे यहाँ ट्रेनर वही होते हैं जो कंपनी में अचीव करके आए हैं। क्योंकि जिसने गड्ढा देखा है उसे पता है कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, इसलिए जिसने उसको सिस्टम को फेस किया है, जिसने चीजों को देखा है, जो वहां तक पहुंचा, वो बता सकता है कि वहां तक जाने का रास्ता कौन सा है। तो यहाँ पे वो एज ए ट्रेनर आ जाता है और उसको महीने में 3 से 4 ट्रेनिंग देती है और कंपनी वहां पे उसको बोलने का भी पैसा मिलने लगे। इस इनकम का इस टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता। और बाद में इसके अलावा आपको जो इनकम है, अवार्ड रिवार्ड है, रॉयल्टी है, बहुत सारी चीजें हैं जो देती है। टाइम टाइम पे कंपनी ऑफर देती है, कंपनी आपको टूर कराती है, बाहर विदेश घुमाती है। कंपनी ये पहली कंपनी ऐसी है जो अपने लीडर के साथ मिलकर के सारी फ्यूचर प्लानिंग करती है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, माई लाइफ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए हमारे साथ। और आज मैं यही कहूंगा कि जिसने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके साथ बैठिएगा और बैठ करके आगे की चीजों पे डिस्कस करिएगा, पूछिएगा कि प्रोडक्ट क्या है और ये आगे मुझे काम कैसे करना है, और आप उसके साथ बैठ करके बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल।